या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ध्रुव दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 23 मार्च 2026, दिन है सोमवार और आज है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा विधि और व्रत की कथा की वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। और आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे कवच, अर्गला और कीलक, क्योंकि इनके बिना पाठ का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो अब पूरे भक्ति भाव के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा कवच के पाठ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, तिगम देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मा, इस विश्व में गोपनीय है, वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे अपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है। ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और छठा रूप माँ कात्यायनी का है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप है माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रु से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थितियाँ में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो, तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य उन्हें अभयदान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। बाराही माता का वाहन भैंसा है, इंद्री माता का वाहन हाथी है, तो वहीं वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मणी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों से ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं, जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का
एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करके लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेडक, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य से तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकाली, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप और को देखना भी बहुत मुश्किल है, जो शत्रु का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नैत्य कोण में खड्गवाणी माँ, पश्चिम दिशा में बारोड़ी देवी और वायव्य कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्राह्मणी तथा नीचे से अर्थात पाताल लोक में से माँ वैष्णवी देवी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शव को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अर्जिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सिर की रक्षा उद्धतनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करे, अर्थात उसमें वास करे। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौक यशस्विनी के रूप में संरक्षण करे। भव के बीच में तीर नेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करे। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वासनी के रूप में रक्षा करे। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों की मूल सांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी और होठ की ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करे। होठ के निचले भाग की रक्षा करे। अमृत कला देवी और जीव की सरस्वती देवी रक्षा करे। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चित्रघंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करे। बाहरी कंठ की नीलग्रीवा देवी, कंठ नलिका के नलकुबरी देवी, कंधों की खड़गननी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी देवी, अंगुलों की जगदम्बा माता, नाखूनों की सुलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पुतना व कामिका देवी तथा गुदा की महेशवासिनी देवी रक्षा करे। कटभाग की भगवती देवी, घुटनों की विद्यवासिनी देवी, जांघों की महादेवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूर्ण करें। मेरी घुटनों की नासंगी देवी, पैरों के आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की अंगुलियों की सीरी देवी और पैरों के तले की तलवासनी देवी रक्षा करे। पैरों की नाखूनों की तिष्ठा कराली देवी, केशों की उदेश्वरी देवी, छोम छिद्रों की कुबेरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती मेरे हृदय, रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभदा देवी रक्षा करे। मेरे वीर की रक्षा माँ ब्राह्मणी देवी,
छाया की क्षत्रियश्री देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राण उदान की समान रूप से रक्षा करे। वजय हस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करे और मेरा कल्याण करे। आप मेरी सभी इंद्रियों का रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सतगुण, रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की बाराही देवी वैष्णवी देवी, धर्म की, यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन और विद्या की चक्रवड़ी देवी रक्षा करें। इंदिरा देवी मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशु की महालक्ष्मी देवी और मेरे पुत्र और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपक्ता देवी और उस मार्ग में छिमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजय देवी मेरे भय की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और इसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव से पाठ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण करता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारक मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकनी भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जप करता है उसका यश वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। उसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है। जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ और अब पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। माँ चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, मंगल अर्थात अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलाय देवी, काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली देवी, भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली, कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली, दुर्गा अर्थात
कर्म एवं उपासना स्वरूप दुर्साध्य साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली शिवा अर्थात सबका कल्याण करने वाले, धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले, स्वाहा अर्थात स्वधा रूप इसे यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले, देवताओं को पोषण करने वाली और स्वधा अर्थात स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण से स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाले इन नामों से प्रसिद्ध है। जगदम्बे तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समय व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाले तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सुम और निशुम तथा धूमलोचन का मर्दन करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अभिचर्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरण में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली हे चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उसका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति दो प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का तर्प का दलन करने वाली हे चंडिके मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी हे परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली हे परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज डंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हे देवी तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा
वाक्य अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में से तारने वाली तथा उत्पन्न कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्तोत्र संपूर्ण हुआ। कीलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है, विश्रुति ज्ञान की, जिनका शरीर है, तीनों वेद ही, जिनके तीनों दिव्य नेत्र हैं और जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि के विधि उपस्थित करने वाले श्राप रूपी कीलक को जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक अस्त्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप बड़ी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के रूपों की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिणी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, परंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान करे, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एक चित्र होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप में के द्वारा किल के महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलक कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्क्लीन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन अष्टोक्त उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन की जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान करके ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों को भी सौभाग्य आदि सृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने से स्वलाभ की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ प्रारंभ करना चाहिए। इनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति भी सिद्ध होती है। यह कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक
स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और आज दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करेंगे और दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के निशुम्भ के वध का वर्णन किया गया है। ओम नमः चंडिकाय राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के बंध के संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अपने अरमसा से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसकी आगे पीछे तथा पार्षद भाग के बड़े बड़े असुर जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए और महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों को युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघा की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दैत्यों के दोनों चलाए हुए बाणों से चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुँचते देवी ने छुरप नामक मार से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसके 8 खंड कर डाले, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानवों ने भी देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसके गदा उठाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने वाण समूहों को घायल करती धरती पर सुला दिया। इस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही उत्तम आयुषों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत शब्द किया। साथ ही अपने घंटे की जो सबसे समस्त दैत्य सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मदचूर हो जाता है, आकाश तथा पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश से उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवद्युति ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उस शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। अभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला को युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी मुक्के से दूर हटा दिया। तब उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोकों में गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि के वज्रपात से समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयानक बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ को सूचे से मारा। उनके आघात से मूर्छित व पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में निशुंभ की चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली का तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यनाज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम
पीड़ा का नाश करने वाले भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को सीधी काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल ने विदर्भ हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठास हंस कर पड़ी और खड़क उन्हें उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा और तदंतर अपनी दाढ़ों से असुरों के गर्दन कुचल खाने लगा। बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यास दैत्यों का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदूर होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपुत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। बाराही के थूथुन के आघात से कितने ही पृथ्वी पर कचूमर निकल गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ में छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। ओम नमः चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म के निशुम्भ वध नामक एवं 9वां अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा गया देखकर तथा सारी सेना का संहार होता जानकर शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में जा आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननीय बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, यह मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में ही लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सभी रूपों का मैंने समेट लिया है और अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों ने सब देवताओं और दानवों को देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्रों और दारुण अस्त्रों से प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा था। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र घोड़े छोड़े। अन्य दैत्यराज शुंभ ने अनेक निवारक अस्त्रों को काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द से उच्चार करके आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला और धनुष कट जाने पर भी दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ ही शक्ति भी को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उससे दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष को पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उगत होकर भयंकर मुट्ठर हाथ में ले लिया। उसे आते देखने अपने तीखे बाणों से उसका उदर को भी काट डाला, पर भी यह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती पर एक चाटा जड़ दिया। देवी का यह थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ
शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर लेकर जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिंह और मुनियों को विषय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसके पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूचे पृथ्वी को कंपने पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो अत्यंत सूचक मेघ और उत्तर का पालन होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से चलने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। ओम नमः चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म के शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय और अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय। मैया जी को नित्य दिन ध्यावते, मैया जी को नित्य दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत टीको मृद मध्य को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राज खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाते ध्रुम बिलोचन नयना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत मंगल नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित खड्ग खपर धारी मन वांछित फल पावन सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्री माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। जय श्यामा गौरी। मैया जी को नित्य दिन ध्यावते तुमको नित्य दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय श्यामा गौरी। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, मैं विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करना। हे देवी सूर्येश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, ना क्रियाहीन
न क्रिया को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात न भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धिभ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी नियुक्ता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करे और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वधा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी सूर्येश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इसे जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी। उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेंगी।